everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. Today हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 NCERT का बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन. इन दिस वीडियो हम बात करेंगे जेनेटिक्स क्या है, स्टार्टअप कैसे हुआ, जेनेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं जिसमें आपको, और साथ ही साथ किस तरह के यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. फिर ये जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं, इस पैराग्राफ में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे. साथ ही साथ इसका जो पहला चैप्टर है, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसको स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले कि इसमें तीन चैप्टर्स हैं: प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन. जैसा कि हम बात करते हैं लाइन बाय लाइन, तो चलो देखते हैं कि द वर्क ऑफ मेंडल एंड अदर्स हु फॉलो हिम गिव अस एन आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न. मेंडल और मेंडल को जिन लोगों ने फॉलो किया, उन लोगों ने हमें इनहेरिटेंस का एक पैटर्न दे दिया, एक आइडिया दे दिया कि इनहेरिटेंस क्या होता है और उस पर किस तरह से सोचना है. हाउएवर द नेचर ऑफ दोज फैक्टर्स विच डिटरमाइन द फिनोटाइप वॉज नॉट वेरी क्लियर. हालांकि मेंडल के वक्त पे जिस चीज़ को अभी हम जीन के नाम से जानते हैं, जीन को ही मेंडल ने फैक्टर कहा था. आगे चल के हम देखेंगे इस चीज़ को. तो जो फैक्टर है, इसके बारे में एग्जैक्ट हमें कुछ पता नहीं था, मतलब क्लियर कट आइडिया था नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ अंदाज़ा होना शुरू हो गया था. As this factor represent the genetic basis of inheritance, understanding the structure of genetic material and structural basis of genotype and phenotype conversion became the focus of attention in biology for the next century. Actually हुआ क्या कि फैक्टर के बारे में मेंडल को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन उनको इतना पता था कि कोई ऐसा फैक्टर है, कोई ऐसी चीज़ है जो जेनेटिक मटेरियल के तरह काम कर रही है, जो स्ट्रक्चरल बेसिस दे रही है, जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में हमें बता रही है. जीनोटाइप बच्चों बोलते हैं जो आपको दिखेगा नहीं लेकिन होगा, और फिनोटाइप बोलते हैं जो आपको दिखेगा. जैसे कि कोई आदमी लंबा है, कोई फूल का कलर लाल है, पीला है, वो सब आपको दिखेगा तो वो आपका फिनोटाइप हो जाएगा. जीनोटाइप क्या है कि वो फूल लाल क्यों है, उसके पीछे कौन सा जीन है, तो वो हमारा जीनोटाइप होगा. नाम ही से पता चल रहा है, जीन, जीनोटाइप मतलब जीन से रिलेटेड है. ठीक है. और मेंडल और उनके साथियों ने अगले सेंचुरी के लिए कुछ आइडिया हमें दिया. कहने का मतलब ये है कि मेंडल ने शुरुआत कर दिया इनहेरिटेंस के बारे में समझने के लिए. The entire body of molecular biology was consequent development with major contribution from Watson, Crick, Nirenberg, Khorana. इसके अलावा अदर जो भी लोग थे, यानी कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर जेनेटिक्स के ऊपर काम किया, और उसकी देन है कि आज हम लोग यहाँ पर हैं. और साथ ही साथ एक पैरेलल प्रॉब्लम बीइंग टैकल वाज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन. कहने का मतलब ये है कि एक तरफ जेनेटिक्स बढ़ रहा था, दूसरे तरफ इवोल्यूशन के बारे में लोग समझ रहे थे. ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही थी, इसलिए यहाँ पर जेनेटिक्स और इवोल्यूशन को एक यूनिट में रखा गया है. कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ लोग थे, जैसे कि मेंडल थे और भी दूसरे लोग थे, जो लोग जेनेटिक्स को समझने की कोशिश कर रहे थे कि जेनेटिक्स क्या होता है, इनहेरिटेंस का पैटर्न क्या है. सेम उसी वक्त इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन किस तरह से होता है, इसको भी समझने की कुछ लोग कोशिश कर रहे थे. इसलिए ये दोनों चीज़ पैरेलल चल रही थी. वही बात यहाँ पे मेंशन है. ठीक है. अवेयरनेस इन द एरिया ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स स्ट्रक्चर, यानी कि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स के ये तीनों जितने भी चीज़ें हैं, ये सब के बारे में लोग अब जागरूक हो रहे थे, और इनरिच आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इवोल्यूशन. और साथ ही साथ इवोल्यूशन का जो मॉलिक्यूलर बेसिस है, इसको भी लोग समझने की कोशिश अब कर रहे थे. ठीक है. इन दिस यूनिट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए एंड द स्टोरी एंड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हैज़ बीन एग्जामिन एंड एक्सप्लेन. इस यूनिट में, ये जो हम लोग यूनिट पढ़ेंगे, यानी कि जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसमें हम लोग देखेंगे कि जेनेटिक्स क्या होता है और इवोल्यूशन
किस तरह से हुआ और उसका क्या बेसिस है, किस तरह से लोग मेंडल ने सोचा, सोचते सोचते मेंडल ने जिस चीज़ को फैक्टर कहा था आज उसको हम लोग डीएनए के नाम से जानते हैं। फिर हम लोग एलील के बारे में जाने और इस तरह से करते करते इवोल्यूशन किस तरह से हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इसे आप नहीं समझेंगे तो आपका कभी भी जेनेटिक्स क्लियर नहीं होगा, और जेनेटिक्स क्लियर नहीं होगा तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपका कभी क्लियर नहीं होगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है। अब चलिए बात करते हैं कि ये वॉटसन एंड क्रिक कौन थे। एक समरी आपको हम बता देते हैं कि वॉटसन एंड क्रिक ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए का जो मॉडल था वो इन लोगों ने दिया था, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चंस भी आता है, एक बार देख लेते हैं। ये जेम्स डीवे वॉटसन वाज बोर्न इन द चिकागो ऑन 6 अप्रैल 1928 और इन द 1947, यानी कि वॉटसन जो थे वो इतने में पैदा हुए थे और 1947 में उन्होंने बीएससी डिग्री जूलॉजी में हासिल किया। ड्यूरिंग दिस ईयर, इस ईयर हिज इंटरेस्ट इन बर्ड वॉचिंग, उनकी जो इंटरेस्ट थी वो बर्ड वॉचिंग में बढ़ रही थी, एंड मैच्योर्ड इनटू अ सीरियस डिज़ायर टू लर्न जेनेटिक्स। तो साथ ही साथ उनको देखो, एक तो उनको बर्ड यानी कि पक्षियों को देखना उनको पसंद था, साथ ही साथ जेनेटिक्स में उनका इंटरेस्ट था। This became possible when he received a fellowship for graduate study in the zoology at इंडियाना यूनिवर्सिटी में उन्होंने जूलॉजी की डिग्री भी ग्रेजुएट की हासिल करी। इसके अलावा पीएचडी की डिग्री हासिल करी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की। साथ ही साथ उन्होंने क्रिक के साथ मिल कर के डीएनए का स्ट्रक्चर भी उन्होंने बताया, और इस तरह से क्रिक और वॉटसन एंड क्रिक का नाम अब यहाँ तक आया।